जय हिंद छात्रों, नमस्कार। मैं हूं आपका शिक्षक एवं सारथी ललित व्यास पांडे। आज 1 मिनट से अधिक समय लूंगा मैं आपसे, क्योंकि आज मैं एक इन्फॉर्मेशन तो आपसे शेयर करूंगा ही करूंगा, साथ में मैं स्ट्रेटजी भी डिस्कस करने वाला हूं। तो थोड़ा पेशेंस के साथ रहेंगे। जब तक आप हमारे साथ बने रहेंगे, आपको महत्वपूर्ण जानकारी से ही आपको अवगत कराएंगे, भ्रामकता से आपको दूर रखेंगे, ये हमने डिसाइड कर रखा है। ठीक है, तो आपको प्योरिटी के साथ जितना मुझे पता होगा केवल उतनी बात आपसे करेंगे। ये कैलेंडर आप सबने देख लिया होगा, एकदम मुद्दे की बात। रेलवे ने एक टेंटेटिव कैलेंडर जारी कर दिया है। खूब आंदोलन हुए रेलवे को भर्ती को लेकर के, फिर बजट आया। बजट सत्र में आपने देखा ही, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया ही था कि भाई साहब आए, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कौन है ये, सबको पता है ना, अपने रेल मिनिस्टर हैं मिस्टर अश्विन वैष्णव, जो ऑलरेडी आयोग से होकर के यहाँ तक आए हैं, पढ़े लिखे मंत्री हैं। तो इन्हें बच्चों का दर्द का एहसास है, पता है। तो इन्होंने बातें करी कि भाई जेई एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो भर्तियां हैं वो मैं जल्दी ही अनाउंस करने वाला हूं, और हर साल अब रेलवे भी भर्ती निकालेगा, जो 4 से 5 साल में भर्तियां आती थी। तो ये तो अपन कई बार सुन चुके हैं। अब मुद्दे की बात ये है कि फाइनली रेलवे ने कैलेंडर जारी कर दिया। आपने सुना होगा पीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया, यूपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया, एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया, व्यापम ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया। व्यापम का नाम पीईबी से होते हुए ईएसबी तक पहुंच गया है। सभी राज्य में अपने अपने कैलेंडर जारी होते हैं जॉब के। तो अब रेलवे बोर्ड भी हर साल एक कैलेंडर जारी करेगा, ऐसा कह रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात का विषय है। तो अभी भाई लोगों, हम लोगों के पास जो वर्तमान में रेलवे से संबंधित जो जॉब अनाउंस हो चुकी है, यानी जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो है एएलपी। एएलपी यानी कि लोको पायलट। लोको पायलट पता है कौन भरता है? जो आईटीआई वाले छात्र होते हैं, पॉलिटेक्निक वाले छात्र होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, जिनके पास टेक्निकल डिप्लोमा या डिग्री होती है, वो लोको पायलट का फॉर्म भरते हैं। आप लोग फॉर्म भरिए। फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखना है? फॉर्म भरते समय आप रिसर्च करिए कि किस जोन में किस प्रकार का कट ऑफ जाता है। जहां भर्तियों की संख्या अधिक है वहां भरना थोड़ा सा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि थोड़ा सा आपको मेहनत तो उतनी ही करनी है, लेकिन वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अच्छे से रिसर्च करके इंड टाइम से पहले ही आपको फॉर्म भरना चाहिए। दूसरा है अप्रैल जून में, अप्रैल से लेकर के जून के बीच में टेक्नीशियंस के जो पोस्ट हैं वो आएंगी। टेक्नीशियन के पोस्ट भी नॉन टेक्निकल स्टूडेंट नहीं भर सकते हैं। वे विद्यार्थी जो वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ से आपका स्टार्ट होता है जुलाई से सितंबर। जुलाई से सितंबर कह सकते हैं आपकी 8-9 महीने आपके पास हैं, और इसकी तैयारी के लिए आपको 6 से 9 महीने चाहिए भी होते हैं। तो यहाँ नॉन टेक्निकल पोस्ट आएंगी, है ना। अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 और लेवल 3 आएगा, जूनियर इंजीनियर आएगा, और पैरामेडिकल कैटेगरी, जो पैरामेडिकल कैटेगरी है वो आएगी। तो आपके पास जिस किस्म की भी डिग्री है, योग्यता है, उस प्रकार की तैयारी में आपको जुट जाना है। इन सभी परीक्षाओं में एक नॉन टेक्निकल का जो एग्जाम होता है, नॉन टेक्निकल का एग्जाम मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का होता है। तो आप इनमें से कोई भी फॉर्म भरेंगे, एक पेपर आपको नॉन टेक्निकल का देना ही पड़ेगा। तो जो छात्र टेक्निकल की भी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी नॉन टेक में उतना ही इम्पोर्टेंस है नॉन टेक्निकल का भी, जितना कि उनका टेक्निकल का है। फिर उसके बाद अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में ये इस प्रकार की कैटेगरी के पोस्ट्स आएंगी। तो जब हम लोग जुलाई सितंबर की बात करेंगे, जहां नॉन टेक्निकल लिखा हुआ है, यहाँ आपका एनटीपीसी के भी पोस्ट, ग्रेड डी के भी पोस्ट यहीं पर आएंगे, आपको यहीं पर मिलेंगे। अब हम मुद्दे की बात करते हैं। ये पूरा का पूरा रेलवे का हिसाब किताब हो गया। मेरा डिपार्टमेंट है रेलवे नॉन टेक्निकल का, उसके विषय में मेरे को नॉलेज है। टेक्निकल का बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं, तो आपको लाग लपेट के बात मैं नहीं करूँगा। टेक्निकल के नॉन टेक्निकल सेक्शन का भी मैं जिम्मेदार हूँ, तो उसके विषय में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। साथ में जितने भी नॉन टेक्निकल पद हैं, जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रेड डी हो गया,
है ना। इस प्रकार के जो पद हैं उनके विषय में हम आपको जानकारी देंगे और आपको जो जो मैं कहूँगा अक्षर से उसका पालन करेंगे तो आप 6 से 8 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं हमेशा किस प्रकार के बच्चों की बात करता हूँ, 2 प्रकार के बच्चों की बात करता हूँ। कैसे बात करता हूँ, एक वो बच्चे जो बिल्कुल अभी अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए उत्पन्न हुए हैं, स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हम उनको रखते हैं स्टार्टिंग वाले बच्चे, स्टार्टिंग वाले बच्चे, एक रिवीजन वाले बच्चे। ये रिवीजन वाले बच्चे हैं, स्टार्टिंग वाले बच्चे। रिवीजन वाले बच्चे हम किन्हें कहते हैं, जिनका कोर्स कम से कम 2 से 3 बार कंप्लीट हो गया है, जिन्हें विषयों की समझ हो गई है। वो YouTube की समझ वाले नहीं हैं, वो रियलिस्टिक अपनी योग्यता जानते हैं, उनको विषयों के विषय में जानकारी है, उन्हें हम रिवीजन वाले छात्र कहते हैं। जिनको पढ़ते हो गया है, 2 साल 3 साल 4 साल से वो पढ़ रहे हैं और वो सभी एग्जाम्स में जाते हैं और कुछ ह्यूमन एरर या कुछ 1-2 नंबर से वो बाहर होते हैं। तो उन बच्चों को जिनकी तैयारी को एक लंबा अरसा बीत गया है, हर प्रकार का ऑफलाइन ऑनलाइन पेपर, हर प्रकार का जिन बच्चों ने अनुभव ले लिया है वो आ गए यहाँ, और स्टार्टअप ले रहे हैं, अभी नए नए हैं, वो आ गए यहाँ। यहाँ गलती क्या करते हैं, चूंकि हमारे मित्र, हमारे घर के बड़े भाई बड़ी बहन अन्य सदस्य रिवीजन वाले जोन में हैं, तो वो अपना अनुभव भी इन बच्चों को रिवीजन वाला शेयर करते हैं कि तुम जाओ ऑनलाइन कोर्स परचेस करो और वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करो। यहाँ ये फंस जाते हैं बच्चे। तो उनको क्या करना है, आपके आसपास कहीं भी अगर ऑफलाइन सेंटर है तो वहाँ जा कर के आप विषयवार तैयारी अवश्य करें, घर आकर के ऑनलाइन उसका अभ्यास करें। ऑनलाइन खराब नहीं, मैं भी तो ऑनलाइन ही बात कर रहा हूँ ना। तो पहले तो अपने आप को 2 हिस्सों में आप बांट करके देखिए। क्या आप बिल्कुल बिगिनर हैं? बिगिनर हैं तो आपको बिल्कुल एक बार ऑफलाइन पढ़ना ही होगा। ऑफलाइन में क्या होता है, एक तो हेड टू हेड कनेक्टिविटी बनती है, दूसरा क्या होता है कि आपको वहीं पर बहुत सारा आपको एक कंपटीशन मिलता है। तो टीचर तो सिखाता ही सिखाता है, साथ में जो आपके अगल बगल छात्र बैठते हैं जिनसे आप मित्रता करते हैं आगे चल करके, उनका भी अनुभव बहुत काम में आता है। तो इसलिए अगर आप बिगिनर हैं तो एक बार आपको ऑफलाइन ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप 5-6 महीने बढ़िया से सब्जेक्टिव तैयारी करेंगे। कैसे कैसे सब्जेक्ट मिलेंगे वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद आप सेट पेपर लगाएंगे, ऑनलाइन कंटेंट इस्तेमाल करेंगे और उसकी तैयारी करेंगे। जो रिवीजन वाले छात्र हैं वो विषयवार एक बार अपना पहले रिवीजन करेंगे। 1 से 2 महीने आप रिवीजन को दीजिए। 1 से 2 महीने के बीच में आपको क्या करना है कि हर 3 दिन में एक सेट पेपर लगाना है। हर 3 दिन में एक रेलवे का सेट पेपर निपटाना है, लगाना है, साथ में अपनी रिवीजन तैयार करनी है। 1 से 2 महीने में जब सभी विषयों का रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाए तो आपको देखना है कि रेलवे में किस जगह पे जो क्वेश्चंस आते हैं तो किस सराउंडिंग में आप फंस रहे हैं, उस विषय की आपको तैयारी बढ़िया विधिवत करनी है। विधिवत मीन्स एक तरफ से तैयारी करनी है। रिवीजन वाले छात्रों को मैं बता रहा हूँ। फिर आपको रेगुलर 1 से 2 सेट पेपर लगाने की हैबिट डेवलप करनी है, मिसलेनियस क्वेश्चंस पकड़ने हैं और केवल आपका यही तरीका है। लेकिन रिवीजन वाले छात्रों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने छोटे भाई एवं बहनों को अपनी तरह ही ना खींचें ना घसीटें, उनको थोड़ा सा ग्रूम होने का अवसर दें, उनको गलती करने का अवसर दें, ठीक है ना। तो 5-6-8 महीने बहुत होते हैं, उसमें रिवीजन भी हो जाएगा और आपको प्रॉपर तरीके से आपको तैयारी भी मिल जाएगी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको करना क्या होगा। आप देखिए सभी लोग, मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या होगा। चलिए, तो जो पहला विषय है वो आपका मैथ्स है। मैथ्स की समझ विकसित करनी है। जब हम ऑनलाइन तैयारी करना शुरू करते हैं तो मैथ की समझ विकसित नहीं हो पाती है। तो कहीं भी जाइए, ऑफलाइन तैयारी करिए। मैथमेटिक्स को 3 हिस्सों में बांट दीजिए।
3 हिस्सों में बांट दीजिए। एक बेसिक फंडामेंटल मैथ पहले आप सीखिए। बेसिक फंडामेंटल मैथ में क्या क्या होता है कि मैथ क्या है, मैथ के कैलकुलेशन प्रोसेस क्या है, मैथ्स फंक्शन कैसे करता है। तो जब तक आप ये नहीं सीखेंगे तब तक आपको आगे की मैथ्स के चैप्टर समझ में भी आ जाए लेकिन एग्जाम सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। दूसरे नंबर पर आप पहुंचिए, टॉपिक मैथ सीखिए। टॉपिक मैथ जिसे आप लोग अर्थमेटिक मैथ्स कहते हैं, जिसमें आपके टॉपिक होते हैं, नंबर सिस्टम होता है, रेशियो होता है, रेशियो प्रोपोर्शन होता है, एज होती है, एवरेज होता है, परसेंटेज होता है ना, और एसआई होता है, सीआई होता है, टाइम एंड वर्क होता है, टाइम एंड डिस्टेंस होता है। तो ये टॉपिक मैथमेटिक्स जा करके ये सेकंड लेयर पे आपको सीखना है। मैं बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ। तीसरे पोजीशन पर आपको जाना है, एडवांस लेवल की मैथ सीखनी है। इसमें ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है और ये सारी चीज़ें, स्टैट्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होने में 6 महीने से कम समय नहीं लगता है। अगर कोई कहता है कि 6 महीने से कम समय में मैं आपको सिखा दूंगा तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो आपके काम का नहीं सिखाएगा। तो ये अगर आप बिगिनर हैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने बताया बच्चे 2 प्रकार के होते हैं, एक बिगिनर और एक प्रैक्टिशनर। तो मैं बिगिनर बच्चों की बात कर रहा हूँ। आपको कम से कम 6 महीने लगेगा मैथ को क्या करने में, फील करने में, अवेयर होने में। उसके बाद जब आपका रिवीजन स्टार्ट होगा तब आपके अंदर एक्सपर्टीज आएगी, यानी आप मैथमेटिक्स जो वनडे एग्जाम में पूछी जाती है उसमें आप एक्सपर्ट बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जब आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको इसी का रिवीजन करना होता है, इन तीनों पार्ट्स का। रिवीजन करने के बाद फिर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना होता है। प्रैक्टिस सेट लगाना होता है जहां पर मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं। लर्निंग के दौरान बच्चों को क्या करना चाहिए कि पहले पैटर्न बेस्ड मैथ सीखना चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है। उसके बाद मिक्स कॉन्सेप्ट, मिक्स कॉन्सेप्ट के बाद मिक्स टॉपिक। तो ये तरीका होता है मैथ सीखने का, यही रीजनिंग में आपको करना है। तो ये मैथ का हो गया। मैथ के बाद स्थिति ये है कि आपका जो दूसरा पेपर होता है वो होता है जीएस और जीके का। तो इसमें आपको स्टैटिक जीएस और जीके पढ़ने की जरूरत होती है। सब्जेक्टिव यानी विस्तृत, विस्तार पूर्वक जीएस जीके जो आयोग के लिए पढ़ते हैं उस लेवल तक नहीं जाना होता है। स्टैटिक जीके का मतलब होता है आंकड़ों वाला जीएस और जीके। तो उसके लिए आपको जनरल अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मैं इसमें लिख दूं जीए, जनरल अवेयरनेस, यानी अगर आपकी जागरूकता है, आपका इंटरेस्ट है, आप घटनाओं पर नज़र बना करके रखते हैं तो उन घटनाओं से संबंधित जीएस जीके आपसे पूछा जाता है। तो इसको तात्कालिक रूप से इतिहास की कुछ बातें, भूगोल की कुछ बातें, है ना, और आपको राजनीति की कुछ बातें, अर्थशास्त्र की कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इनके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और एक एक करके आपको पढ़ाई करनी है। स्टैटिक जीके का ये मकसद होता है। तरीके से अध्ययन करना है, डेटा भूलना नहीं चाहिए। डेटा की समझ से ज़्यादा डेटा याद होना यहाँ बड़ा ज़रूरी होता है। डेटा की समझ तो हर जगह अलाउ है ही, बातों में पॉजिटिविटी जरूर मेरे ढूंढिएगा, मेरी बातें ऑप्टिमिस्टिक हैं, कुतर्क की कोई स्थान नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूं उसको बहुत आसानी से आप समझने की कोशिश करिए। मैं ये कह रहा हूं समझ तो एक फिनोमिना है ही है, साथ ही साथ जो जनरल अवेयरनेस है यानी आपकी जागरूकता है वो आपको बहुत मदद करेगी। साथ में आपको जब डेटा याद रहेगा, क्योंकि यहाँ दिनांक पूछे जाते हैं, यहाँ वर्ष पूछे जाते हैं, यहाँ एग्जैक्ट आंकड़े पूछे जाते हैं, एग्जैक्ट स्थान पूछा जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये जीके की कहानी हो गई जिसको प्रॉपर नोट्स बना करके आप अध्ययन करोगे। क्लियर है? स्पीडी से जीके फंसा करता था, ये बात इतिहास में दर्ज हो चुकी है। केवल स्पीडी पढ़ने से अब आपका काम नहीं होगा। रेलवे के लिए जनरल अध्ययन की, सामान्य अध्ययन की स्पीडी आती है, उसे आप पढ़िए, प्रैक्टिस के लिए ठीक है, लेकिन उस पर डिपेंडेंसी ठीक नहीं है। आपको पूरा मिसलेनियस भी पढ़ना है, जो लूसेंट की जीके है वो भी पढ़नी है, और जो जो आपके पास रिसोर्सेस हैं वो आपको पढ़ाई करनी है। जीके जीएस जीए के बाद जब हम लोग बात करते हैं तो तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट विषय होती है साइंस।
विज्ञान, और विज्ञान के तीनों पार्ट बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों पार्ट का अध्ययन डीप में होना चाहिए। अच्छा साइंस पूछा जाता है तो एक सामान्य विज्ञान से हटकर के आपको ठीक से साइंस पढ़ना होगा और इसका भी क्रमागत आपको नोट्स बनाना होगा। और चौथी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है करंट अफेयर्स की। तो आप जब पुराने पेपर निकाल के देखोगे तो आप पाओगे कि किस प्रकार के करंट अफेयर्स यहाँ पर पूछे जाते हैं। एक और जो विषय यहाँ पर आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर का भी आपको बढ़िया से डीप में जाकर के अध्ययन करना है। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें कुछ इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आएंगे तो वो सब जीके जीएस वाले सेक्शन में आपको फिनिश कर देना है ना, पर्यावरण वगैरह के जो क्वेश्चन आएंगे उनको वहाँ पर फिनिश कर देना है। तो इस प्रकार से जब आप प्रॉपर तैयारी करते हैं, मैथ्स के साथ रीजनिंग मैंने बता दी है, मत सोचना कि नंबर 4 ही 5 ही हैं, छठा विषय आप रीजनिंग को कर लो, ठीक है। तो रीजनिंग को भी आप क्रमागत रूप से तैयार करेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे, ये बिगिनर्स के लिए है। प्रैक्टिशनर जितने बच्चे हैं वो सीधे सेट पेपर में शिफ्ट हो जाएंगे। आप अपने दिन के 2 हिस्से कर लीजिए, एक हिस्सा आप प्रैक्टिस सेट लगाने में करिए, दूसरा हिस्सा आप अपने अध्ययन में करिए। यानी जो आप अध्ययन कर चुके हैं उनको एक बार फिर अध्ययन में करिए। टारगेट ऐसा कुछ बनाइए कि जो आपकी तैयारी हो वो 5-6 महीने के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। 1-2 महीने के अंदर आपको कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करनी है, भले ही आप बिगिनर है या प्रैक्टिशनर है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके अगर अपने आप को ग्रूम करेंगे तो निश्चित ही आप इस साल 2024 में कोई ना कोई एक पोस्ट लेकर के चले जाओगे। छोटी सी बातें थी, थोड़ा अधिक समय लिया मैंने, तो इसी के आधार पर आपको आगे बढ़ना है। मैं ललित व्यास पांडे आपको ऐसे ही जागरूकतापूर्ण वीडियो लेकर के आपको जागरूक करता रहूँगा। आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई हो तो करिए, पढ़ाई ना हो छोड़ करके वो करिए जो इसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपका मन हो। दुनिया का हर प्राणी पढ़ने के लिए नहीं बना है, आप कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी अगर इंटरेस्ट है, आपकी रुचि है, ये आप सीख सकते हैं। तो पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ। रखिए अपना ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।